मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। 14 अप्रैल को सूर्य का महापरिवर्तन और 18 मई को राहु का महापरिवर्तन, उसके बाद मंगल का और वर्ष के अंत में बृहस्पति का बार बार परिवर्तन होना वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए क्या है। आपको बता दें, वृश्चिक राशि वाले जातकों इस समय आपकी पास पैसा होते हुए दरिद्रता जैसा जीवन जी रहे हो। आपकी गाड़ी बिल्कुल किनारे है। आपके पंचम भाव में महालक्ष्मी नारायण योग है, द्वादश योग है, समसप्तक भाव योग है और जड़त्व योग है, लक्ष्मी नारायण योग भी है। तो इनके अनुसार आपको कई रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो एकादश भाव में केतु बैठे हैं, वहाँ पर इनकी दृष्टि है सबकी। तो निश्चित रूप से धन का अपार संभावनाएं, अपार धन प्राप्त हो सकता है। आप बीते 2.5 वर्ष बड़े परेशानी में ढैया आप पे रही। मंगल और केतु आपके स्वामी हैं और ढैया वृश्चिक पर ज़्यादा क्रूर प्रभावी होती है शनि की। मेष, मैंने कहा ना, मेष और वृश्चिक क्रूरता के साथ क्या 2.5 मन का जो है पंजा पड़ता उनके शनि का, और वो मंगल के कारण झेल पाते हैं। दूसरी चीज़, इस समय स्वामी भी आपके नीच राशि में चल रहे हैं। कौन सी राशि, कहाँ चल रहे हैं नीच राशि में? 10वें भाव में। व्यापार में आपको सफलता नहीं मिलती हैं। जो सफलता है, आपने जहाँ भी धन इन्वेस्ट किया तो आपका धन का धन निकल गया, यही बहुत बड़ी बात। मंगल आपके 9वें भाव में, भाग्य आपका काम नहीं करता है। मंगल आपका कहाँ है? 9वें भाव में। शुक्र आपके बैठे हुए हैं, किस घर के मालिक हैं? 7वें घर के, हानि नहीं होने देंगे। बुध आपके किस घर के मालिक हैं? एकादश भाव के। वहाँ उनकी बुध की दृष्टि भी पड़ रही है गोचर में। शुक्र हो ही गए। शनि आपके 4थे और 3रे भाव में, इस घर के स्वामी हैं। और ये 29 मार्च को छोड़ करके 4th भाव में इन्होंने जो भी आपका भूमि भवन संपत्ति बर्बाद की, अब इनका फल आपको प्राप्त होगा। अभी 2.5 वर्ष शनि महाराज आपको ढैया भी खत्म हो जाएगी, फिर भी आपको शनि महाराज आपको भव्य दिव्यता ही प्रदान करें। तीसरी चीज़, मंगल भी, राहु भी कहाँ पहुँचेंगे? आपके 4th भाव में 18 मई को। थोड़ा सा हिलाएंगे, लेकिन नहीं। शनि उस घर के मालिक कहाँ? पंचम भाव बैठे हैं। आपकी संतान को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है स्वास्थ्य के विषय में, लेकिन परिणाम अच्छा आपके फेवर में देंगे। वृश्चिक राशि वाले जात को सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा पहुंचेंगे 6ठे भाव में। आपके जितने भी मुकदमे विवादित हैं, ये अप्रैल मई में सब आपके फेवर में हो जाएंगे। और कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मुकदमा है, वो आपके पक्ष में, आप पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलेगा। शत्रु आपके ख़त्म हो जाएंगे। करियर के क्षेत्र में सूर्य 6ठे स्थान पे अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन मेष के हैं और मेष के स्वामी मंगल, आपकी राशि के मंगल, इसलिए परिणाम अब की बार 1 महीने गलत नहीं देंगे। 7वें भाव में पहुंचेंगे, गुरु के साथ रहेंगे। पति पत्नी से चल रहा विवाद है, वो सुलझने की संभावना है, या किसी और विषय पर कोई विवाद है, घर में कलह कलेश, वो भी खत्म हो जाएगा शनि के महापरिवर्तन से। राहु के परिवर्तन से 18 मई को मंगल आपके 10वें भाव में जब पहुंचेंगे और केतु के साथ होंगे, तो कोई आपको तीर्थ यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा या अध्यात्म संबंधी कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला, या गड़ा हुआ धन प्राप्त होगा, या पूजा पाठ के माध्यम से कहीं रुका हुआ या डूबा हुआ धन मिलेगा।
मंगल की दृष्टि आपकी 18 मई से आपकी राशि पे पड़ेगी, केतु की भी पड़ेगी, तो आपके अंदर अध्यात्म ऊर्जा संचारित कर सकती है। दूसरा, भूमि भवन खेती बाड़ी भी आप खरीद सकते हो मई जून जुलाई में, ये समय बहुत अच्छा रहेगा। फिर बृहस्पति जब मिथुन राशि में चले जाएंगे और मिथुन से बकरी होकर चतुर्थ भाव में नवम भाव में चलेंगे, तो अगस्त से लेकर दिसंबर तक का वर्ष जो है शनि, गुरु और राहु और मंगल के परिवर्तन से आपके जीवन में भव्य ही भव्याति करें। क्या करें आप इस समय? सबसे बढ़िया शिव की उपासना करें। मैंने कहा ना, मंगलनाथ उज्जैन में जाकर के महापूजा पाठ कराएं। क्या मंगल भगवान शिव का अवतार है, मंगल भी भगवान शिव से ही उत्पन्न है, अंश है। पृथ्वी के जरूर पुत्र हैं, लेकिन मंगल को जो है भगवान शिव का ही अंश माना जाता है। ज्वलंत आग कारक देवता माने गए, जल अग्नि तत्व। तो मंगल आपके स्वामी हैं, मंगल की उपासना करो, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करो, शिव चालीसा या रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय का जाप करो या अथवा करवाओ। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो। किसका? आदित्य हृदय स्तोत्र। जो भी आपके विवाद हैं वो सुलझ जाएंगे। शनि का परिवर्तन, शनि की ढैया खत्म होने से वृश्चिक राशि वालों 2.5 साल के आप जिन बंधनों में बंधे थे उससे मुक्त हो जाएंगे। आपके जीवन जो परतंत्रता में परिवार के संतान से, पिता पुत्र पत्नी इत्यादि परिवार के बंधनों में जो जकड़े हुए थे उससे आपको मुक्ति प्रदान होगी। दरिद्रता आपके ऊपर आ गई थी, दरिद्रता खत्म होगी। आपका जीवन में चौमुखी विकास होगा। शनि के परिवर्तन, शनि आपके लिए अगले 2.5 वर्ष अनुकूल रहेंगे। और भव्यता 2.5 वर्ष क्या, अब तो 30 करीब मेरी 15-16 साल के बाद कहीं दोबारा 7.5 आपके ऊपर आएगी, तब तक नहीं है आएगी। आप निश्चिंत रहिएगा। 5 दूनी 10 और करीब 12.5 15 साल के ही बाद आएगी। तो 15 साल तक शनि का प्रकोप आपके लिए हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। 15 साल तक मंगल आपको और गुरु ये इन 2.5 सालों में इतना अपार धन दे देंगे कि अगर आप जवान हैं तो बुढ़ापे में फायदा। स्टूडेंट वालों को, व्यापारी वर्ग को, जहाँ कंगाल हो गए थे, सब अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी, उसमें आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।